ये पेड़ खजूर पक्षी को छाया नहीं, पक्षी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, पक्षी को छाया। बंधुओं, राम रावण की लड़ाई चल रही है। रावण सीता को हर के ले गया। लंका में जनक नंदिनी जानकी शोक में डूबी हुई है। पति की याद, लक्ष्मण जैसे देवर का याद, अयोध्या जैसी सुशील प्रजा की याद सता रही है। भगवान राम जामवंत को बुला करके कहा कि जामवंत, हम चाहते हैं कि रावण को समझा दें, कुछ गलत कर दिया है रावण। हम चाह रहे हैं कि रावण को समझा करके रावण को रास्ता पर ले आएं। वो हमारी पत्नी जानकी को, सीता को वापस कर दे। हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, युद्ध नहीं करेंगे उसके साथ। कई लोग निर्दोष मारे जाएंगे उसमें। हम नहीं चाहते हैं लोगों की हत्या हो। गलत करने वाला कोई और, उसके साथ देने वाला निर्दोष भी मारा जाएगा। इसलिए रावण को समझाने के लिए किसको भेजें? कहा कि एक काम कीजिए, अंगद जी को भेज दीजिए। भगवान कहा कि क्यों अंगद? जाएगा लंका तू, लंका जाओ और रावण को समझा देना। गर खैरियत चाहते हो तुम अपने जान की, अगर खैरियत चाहते हो तू अपने जान की, छोड़ दे लड़ाई लौटा दे श्री जान की। जाओ, रावण को कह देना कि हम उससे लड़ाई करने के लिए नहीं चाहते हैं। वो हमारी पत्नी को, सीता को हर के ले गया है, सीता को वापस कर दे। अंगद जी दोनों हाथ जोड़ देते हैं। अंगद जी कहते, प्रभु मैं लंका जाऊंगा, लेकिन लंका जाने से पहले एक शंका है। का कि क्या शंका है? कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा, हेलो जिये सन से कछु इन बारा। सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिये सन से कछु मिलना हमारा। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम।
अंगद जी कहे कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जियसन सह कछु फिर ही न बारा। अंगद जी के प्रभु लंका जाने से पहले एक शंका है। भगवान कहा कि कौन सी शंका है? कहा कि प्रभु मैं और रावण का बेटा एक ही स्कूल में, एक ही गुरुजी के पास रोज दिन बैठ पढ़ने के लिए जाता था, और हम रावण के बेटा को बहुत पिटाई करता था। एक दिन रावण का बेटा गुरुजी को जाके फिर शिकायत किया। हमारी शिकायत को सुनते 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 गुरुजी तंग आ गए थे, श्राप दे दिए कि अंगद जिस दिन रावण का पुत्र एक मुक्का तुमको दे दिया तुम मर जाओगे। यही शंका है प्रभु कि कहीं जाएंगे और लंका जाते ही कहीं उसी बेईमान से हमारी मुलाकात हो गई तो मेरा राम नाम सत्य कर देगा। बगले में हनुमान जी थे, मुस्कुराने लगे। वीरों के महावीर हनुमान जी कहे कि अंगद जी, जिस बेमनवा के पुत्र से आप डर रहे हैं ना, उसको सवेरे में हम चटनी बना दिए। वो अब है ये नहीं, जिंदा है, समाप्त कर दिए हैं, मारा गया है, मार दिए हैं, हत्या कर दिए हैं हम उनका, उसको मार दिए हैं। अक्षय कुमार को समाप्त कर दिए हैं, वो मारा गया है। तो जब ही मरने की बात कान में गई उछलने लगे। अंगद जी कहा प्रभु तब हमको कोई रोक नहीं सकता है। आइयो ना, बैठी हो आगे, हमको आज्ञा दीजिए प्रभु। तो भगवान से आज्ञा लेके और अंगद जी रवाना होते हैं लंका के तरफ। अंगद जी जा रहे हैं। हो एक भक्त कहते हैं, हो जब भी इंसान को, जब भी इंसान को भगवान याद करते हैं, जब भी भगवान को, जब भी भगवान को इंसान याद करते हैं, भारी मुसीबत में प्रभु उनको बचा लेते हैं। 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 भारी मुसीबत में प्रभु उनको बचा लेते हैं, बचा लेते हैं, ओ बचा लेते हैं। जब भी भगवान को, जब भी भगवान को इंसान याद करते हैं, भारी मुश्किल में प्रभु उनको बचा लेते हैं। भारी मुश्किल में प्रभु उनको बचा लेते हैं। बचा लेते हैं, बचा लेते हैं। याद करते हैं, अंगद जी याद करते जा रहे हैं। हो जब भी भगवान को, जब भी भगवान को इंसान याद करते हैं, भारी मुसीबत में प्रभु उनको बचा लेते हैं। भारी मुसीबत में
प्रभु उनको बचा लेते हैं, बचा लेते हैं हो। अंगद जी चलते 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 पहुंच गए, लंका में पहुंचे। पता लगाते लगाते जनक नंदनी जानकी को जब पता लगाने के लिए पहुंचते हैं, देखिए रावण को पता चला कि रामादल से कोई बंदर आया है। अब तो हल्ला हो गया है। हल्ला हो गया कि रामादल से एक बंदर आया है। पूरे अयोध्या, पूरे लंका में हाहाकार मच रहा है। अंगद जी पता लगा रहे हैं, बहुत हल्ला हुआ। ने हल्ला काम કર્યો ને अंगद जी को जानकारी हो गया कि यही लंका में है। दोबारे हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी भी लंका जब पहुंचते हैं तो रावण कहा कि वो बंदर, कहा हाँ, कबूला किला ले गया सामने। हनुमान जी कहते रावण अगर खैरियत चाहते हो तुम अपनी जान की, छोड़ दे लड़ाई लुटा दे श्री जानकी। रावण का पागल कहीं का, हमको कमजोर पहलवान समझता है क्या? वो दोनों भाई तपस्वी राम लक्ष्मण से हम डर जाएं और सीता को वापस कर दें? कहा कि नहीं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हनुमान जी कहा कि रावण तुमको पता नहीं है, जल थल अग्नि आकाश पवन में केवल उनकी सत्ता है। अब बिना प्रभु के इच्छा से हिले ना एक पत्ता है। सारे दुनिया के मालिक हैं, जगत के मालिक हैं, उनके इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता नहीं हिल सकती। और वैसे प्रभु को, वैसे मालिक को तू साधारण कहते हो? उसके नाम को जपने वाला उसे अपना बनाने वाला मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। मेरा दिल है, 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 मेरा दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल उनके नाम को जपने वाला, उसके नाम को जपने वाला, उसे अपना समझने वाला मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही है। एक मैं एक हम है, एक हम ही तो। गुस्सा में रावण देख के तो आग बबला है। क्या काम किए? बैठने के लिए भी नहीं कहा। आज जब नहीं कहा ना, हनुमान जी क्या काम किए? अपने पूंछ को ले लिए और रावण के सामने घुमाने लगे।
36 हाथ के सिंहासन पर बैठ गए। ये माफ करेंगे अंगद जी घुमाते घुमाते 18 दूना 36 हाथ के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। गुस्सा के मारे रावण कहा, अरे बंदर, तुम्हारी ये मजाल मेरे सामने इस तरह से बैठना। कहा, बंदर की प्यारी पूंछ होती है, इसके जान से मार डालो, काट डालो इसको। अब देखिए, सराग सराग से म्यान से तलवार निकाला, अंगद जी कूद गए और दोनों हाथ को जमीन पर पटक दिए। धमक से रावण का 4 मुकुट जमीन पर गिर रहा था। चारों को लपक लिए, चारों को लपक करके रामादल की तरफ फेंक दिया। आकाश मार्ग से चारों मुकुट आ रहा है, भगवान रामादल में है। हल्ला कर दिया, हनुमान हनुमान, अरे ये देखो ये क्या है। लगता है मेरा अंगद मारा गया, मेरा अंगद मारा गया। रावण अग्निबाण मार दिया है, उसको मार दिया। उसके बाद रामादल को, हम लोगों को भी मारने के लिए अग्निबाण चला दिया है। जो ही इतना कहा, हनुमान जी अरे लपक लिए हनुमान, लपक लिए। कहा, प्रभु चिंता नहीं कीजिए, चिंता नहीं कीजिए प्रभु, ये अग्निबाण नहीं है। कहा, तब का ये रावण का 4 मुकुट है। मुकुट? हनुमान जी कहते, जी मुकुट है। का इसका मतलब अंगद चोरी किया? लेकिन हनुमान जी कहते, नहीं प्रभु, वो तो अंगद जी आएंगे तब पता चल जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बाण नहीं है, मुकुट है। तब तक में भगवान राम कहते, अरे बनवासी है राम लखन, चारों दिशा में सो रहे हैं। ये टिका लगी कलंक की रामादल में रामादल छोड़ है। बनवासी है राम लखन, अरे चारों दिशा में सो रहे। टिका लगी कलंक की रामादल में बिछोर। हनुमान जुल्म हो गया, जुल्म हो गया हनुमान। सारे संसार के लोग कहेंगे, रावण हल्ला करके कहेगा कि राम लक्ष्मण चोर है, रामादल के एक एक बंदर चोर है। तब ना ये चारों मुकुट लेके अंगद भाग गया। तब तक में अंगद जी पहुंच गए। भगवान पूछने लगे कि ऐसा गलती क्यों किया, क्यों चोरी किया तू, क्यों चोरी किया? अब तो रावण पूरे संसार में मुझे बदनाम करेगा, पूरी दुनिया में बदनाम करेगा मुझको। तो अंगद जी का, प्रभु चिंता नहीं कीजिए, हम चोरी नहीं किए हैं, कोई ऐसा गलत नहीं किए हैं जिससे आपको हम बदनाम कर देंगे। हमने अपने जान को बचाने का काम किया है। रावण हमको मारना चाहा, हमने अपने जान को बचाने के लिए जमीन पर दोनों हाथ पटक दिए। धमक से रावण का मुकुट गिर गया, हमने इसको लपक करके रामादल की तरफ फेंक दिया। जानते हैं क्यों? प्रभु, इसमें कारण है।
कहा कौन सी कारण है? तो देखिए अंगद जी समझा रहे हैं भगवान से कि प्रभु दुनिया में कोई भी राजा हो, हर एक राजा के पास में चार चार गुण रहा करता है, चार गुण होते हैं। वो कौन सा गुण है वो देख लीजिए। हो सामुदाम यरु दंड विभेदा, अनिर्प उर रही जहाँ कृपा के तारा। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। हो सामुदाम यरु दंड विभेदा, अनिर्प उर रही जहाँ कृपा निभेता। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। हे प्रभु सामदाम अरुदंड विभेदा, निरप उर रही जहाँ कृपा निभेदा। हर राजा के पास में चार चार गुण रहते हैं। ये चारों गुण रावण के पास था। ए प्रभु ये चारों गुण रावण के पास था। अब रावण के पास से आपके पास आ गए हैं, रामादल में आ गए हैं, हम लोगों के पास आ गया है। अब इसका मतलब है कि रावण की हार होगी या हम लोगों का जीत होगा। जीत होगा। रावण हारेंगे, हम जीतेंगे प्रभु। इसलिए हमने कोई गलती नहीं किया ये काम करके। प्रभु कहा कि ओ तो ये बात है। कहा कि हाँ। उधर एक झलक अब लंका में देख लीजिए। जब से ये अंगद जी मुकुट लेके आ गए हैं, रावण गुस्सा में आग बबला है, दोनों आंख लाल कर लिया है। पता चला मेघनाथ को कि मेरे पिताजी गुस्सा में आग बबला है। अपने पिता के क्रोध को ठंडा करने के लिए सामने गए कि पिताजी क्या बात है, क्यों परेशान हो आप? रावण कहा कि धिक्कार है तुम जैसे पुत्र पर। आए हो मुंह दिखाने के लिए। अगर रावण जान जाता कि तुम लोग इतना नीच है, इतना कायर हो, तो बचपन में गला चाप के तुम्हारी हत्या में कर देता। तुम जैसे पुत्र को पाके आज हम ये समझ रहे हैं कि अपने पुत्र को कायर मैंने पैदा किया है। जाओ 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 मेघनाद, तुम जैसे वीर का मुझे कोई जरूरत नहीं है। जाओ अंदर में जाओ, पत्नी के पास जाओ और पत्नी की सारी चूड़ी पहन करके पत्नी के पास जाके झुक जा। आए हो अपना मुंह दिखाने के लिए मेरे पास।
मेघनाद कहा कि पिताजी क्या बोल रहे हैं आप? यदि आपको किसने कोई कुछ कहा है तो उस पापी का नाम बता दीजिए, अभी उसके सर को मैं काट के आपके सामने लाके रख दूंगा, बतलाइए। लेकिन रावण कहा कि मेघनाद, तुझे पता नहीं है कि रामादल का एक बंदर आके मेरे 4 मुकुट को लेके यहां से भाग गया, 4 मुकुट लेके भाग गया है। मेघनाद गुस्सा में आके कहा, पिताजी तो चिंता नहीं कीजिए, हम आपको वचन देते हैं, हम आपको वचन देते हैं, जरा उसका नाम बतला दीजिए, उसका नाम बतला दीजिए। कहा कि वही राम लक्ष्मण का, उसी का कोई बानर आया था और मेरे मुकुट को लेके चला गया। मेघनाद कहा, पिताजी तब सुन लीजिए, आज हम भी आपको वचन देते हैं कि कल लड़ूंगा हम निराली शान से और खेलेंगे हम राघवों की जान से। तो एक राघव कल तो मारा जाएगा और आज का बदला आज का बदला उतारा जाएगा। मेघनाद प्रतिज्ञा लेता है कि पिताजी, एक राघव कल तो मारा जाएगा और आज का बदला कल उतारा जाएगा। रावण कहते कि मेघनाद, प्रतिज्ञा तो तू ले लिया कि एक राघव को कल मैं मार दूंगा, लेकिन तुमको पता नहीं है कि रामादल में बहुत बड़ा बड़ा खतरनाक बंदर है, सेना है, जिसको पकड़ लेता है एक मुक्का में उसको राम नाम सत कर देता है। इसलिए जरा संभल के रहना मेघनाद। मेघनाद कहा, पिताजी कौन बानर का नाम ले रहे हैं आप? कौन बानर का बात करते हैं? क्या नाम है उसका? मेघनाद कहा कि बेटा उसके साथ एक बानर इतना बड़ा खतरनाक है कि जिसको पकड़ लेता है न सबसे पहले नाक के कान को मनी आर्डर कर देता है। कहा उसका नाम क्या है? कहा उसका नाम हनुमान है। हनुमान? और गुस्सा में आके मेघनाद कहा कि क्या बिगाड़ लेगा हनुमान? हनुमान की बात करते हैं आप? एक हनुमान को क्या कहा? कौन कहता है उसके जैसा 1000 हनुमान भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकता है। पिताजी तो सुन लीजिए, उसके जैसे 1000 हनुमान भी आके कल उस दोनों भाई को बचाना चाहेगा ना, तो दोनों में से एक का सर जरूर काट लूंगा। राम लक्ष्मण में से एक का सर काट के जरूर आपके चरण पर रख दूंगा मैं, ये मेरा वादा रहा।
क्योंकि कल हमारी फैसला कुल जंग है कि क्या हुआ हनुमान उसके संग है। अरे एक राघव कल तुम्हारा जाएगा, एक राघव कल तुम्हारा जाएगा और आज का बदला आएगा राघव कल तुम्हारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। आएगा राघव कल तुम्हारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। कल तुम्हारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। एक राघव कल तुम्हारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। एक राघव कल तुम्हारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। कहा कि पिताजी, ए पिताजी, कल हमारी फैसला कुल जंग है, क्या हुआ हनुमान उसके संग है। कहा कि पिताजी, उसकी बात तो छोड़िए, कल सृष्टिकर्ता अगर ब्रह्मा भी बचाने के लिए आएगा ना, उस राम लक्ष्मण को बचाने के लिए फिर भी एक राघव को मार दूंगा, उस राम लक्ष्मण में से एक को वध कर दूंगा। आप चिंता नहीं कीजिए। भोग लगते कि बोलिए, लगा देंगे भोग लगा देंगे, तो बचा नहीं सकते हैं। लेकिन रावण कहा कि बेटा तो एक बात याद रखना, अरे टक्कर पड़ेगा बड़ा महंगा, जरा बच के रही हो अंजनी के लाल से। टक्कर पड़ेगा बड़ा महंगा, जरा बच के रही हो अंजनी के लाल से। टक्कर पड़ेगा बड़ा महंगा, जरा बच के रही हो अंजनी के लाल से। लड़ाई पड़ेगा बड़ा महंगा, जरा बच के रही हो अंजनी के लाल से। अंजनी के लाल से, पवन कुमार से, अंजनी के लाल से हो पवन कुमार से। अंजनी के लाल से, पवन कुमार से। अंजनी के लाल से हो राम के दुआर से। टक्कर पड़ेगा बड़ा महंगा, जरा बच के रही हो अंजनी के लाल से। टक्कर पड़ेगा बड़ा महंगा, जरा बच के रही हो अंजनी के लाल से। टक्कर पड़ेगा बड़ा महंगा, जरा बच के रही हो अंजनी के लाल से। मेघनाद का कि पिताजी कोई बात नहीं है, उससे अब मत घबराइए। लेकिन रावण कहते कि पुत्र, हे मेघनाद, अरे अच्छे को मारा है, बगिया को उजाड़ा है। अच्छे को मारा है तो बाग को उजाड़ा है। अच्छे को मारा है, बाग को उजाड़ा है। अच्छे को मारा है, बाग को उजाड़ा है। अच्छे को मारा है, अच्छे को मारा है, बाग को उजाड़ा है। अच्छे को मारा है, बाग को उजाड़ा है। अच्छे को मारा है और बाग को उजाड़ा है। सुरसा को छक्का छुरायो, जरा बच के रहियो अंजनी के लाल से। सुरसा को छक्का छुराया, जरा बच के रहियो अंजनी के लाल से। सुरसा को छक्का छुरायो, जरा बच के रहियो अंजनी के लाल से। सुरसा को छक्का छुराया, जरा बच के रहियो अंजनी के लाल। भोगो लगते उन्हें पता कर लिए लगा रहे
भोग लगे श्री नंद लला भोग लगे श्री नंद लला के केला नारियल कटुक छोहारा केला नारियल कटुक छोहारा हल्का परेला दूध के फुहारा 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 भोग लगे श्री नंद लाला की भोग लगे श्री नंद लाला की सोने के थाली में भोग लगावे सोने के थाली में भोग लगावे सोने के साली में भोग लगावे सोने के थाली में भोग लगावे सखी सब मंगल गीत सुनावे 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 सुर शाम प्रभु भोग लगावे 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 भोग लगे श्री नंद लाला के भोग लगे श्री लला के भोग लगे श्री नंद लाला भोग लगे श्री नंद लाला बोली वृंदावन श्री बिहारी लाल की तो आरती कीजे नंद लाला आरती नंद लला की आरती कीजे नंद लाला की आरती नंद लला सोने की थाली रुए के बाती सोने की ताली गुर की रबाती प्रेम के तेल जाले सारी रात तेल जाने सारी राती गैया के युवा जाले सारी रात ओ गैया के जीवा जाने सारी राती आरती कीजे नंद लाला की आरती नंद लला की आरती कीजे नंद लाला की आरती नंद लला की राधा जी गावे ललिता बजावे ललिता बजावे ललिता राधा जी गावे ललिता बजावे ललिता बजावे ललिता बजावे रुक्मणी प्रभु जी के आरती बार आरती बार आरती बार रुक्मिणी के आरती गावे आरती गावे आरती गावे नंद लला की नंद लला की नंद लला के नंद लला के मदन गोपाल की आरती कीजे नंद लला आरती नंद लला के ओ आरती कीजे नंद लला की आरती नंद लला के तुलसीदास प्रभु आरती बार ओ सूर सूर साफ साफ प्रभु प्रभु आरती गावे सूर शाम प्रभु आरती बारे ओ सूरय श्याम प्रभु आरती गावे आरती बारे मंगल गाए आरती गावे आरती गावे
आरती कीजिए नंद लाला आरती कीजिए नंद लाला की। 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 आरती कीजिए नंद लाला। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोल बोल कृष्ण भगवान की तो हम निवेदन कर रहे थे मेघनाद कहा चिंता की कोई बात नहीं, आप मेरे बारे में भी जान लीजिए। हम आपके सामने प्रतिज्ञा लिए हैं कि कल न जाने किसकी बारी आएगी और कल किसकी गर्दन भी उतारी जाएगी। ए पिताजी, कहे पिताजी, अरे सर कफन किसको उठाया जाएगा, हो सर कफन किसको उठाया जाएगा और कौन मरघट में सुलाया जाएगा। सर कफन को उठाया जाएगा, कौन मरघट में सुलाया जाएगा। सर कफन किसको उठाया जाएगा, कौन मरघट में सुलाया जाएगा। सर कफन को उठाया जाएगा, कौन मरघट में सुलाया जाएगा। सर कफन किसको उठाया जाएगा और कौन मरघट में सुलाया जाएगा, ये प्रतिज्ञा लिया है मेघनाद। अब मेघनाद को जब ये प्रतिज्ञा हुआ तो रावण तो मन में सोच रहा है कि अब हमारा बेटा मेघनाद राम लक्ष्मण में से दोनों भाई में से किसी एक को कल मस्तक काट लेगा। काट लेगा, लेकिन होनी को कोई रोक नहीं सकता है बाबूजी। इधर रामादल में देखिए भगवान राम लक्ष्मण अपने